तो नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में संग्राम मचा हुआ है। इस बीच लगातार हो रहे प्रदर्शन के चलते मुर्शिदाबाद में हालात को काबू करने के लिए अब केंद्रीय बलों का यहां पर तैनात करने का फैसला लिया गया। शुक्रवार को मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में एक घर से पिता पुत्र के रक्त रंजित शव मिले हैं। उनके शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान हैं। वहीं सूत्री इलाके में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। इस बीच अब मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के अंदर बीते 10 अप्रैल से ही हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आई। और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शनिवार को कहा था कि वक्फ कानून उनके राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र से मांगा जाना चाहिए, ये ममता बनर्जी कह रही थी। साथ ही उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और राजनीति के लिए दंगे न भड़काने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद भी मुर्शिदाबाद में हालात क्या है, ये देखिए। हिंसक भीड़ ने पिता बेटे की हत्या कर दी पीट पीट कर। मृतकों की पहचान हरगोविंद दास और चंदन दास नाम के तौर पर हुई है। दोनों पिता पुत्र हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दरअसल बनाते थे, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे। हिंसा के दौरान गोली लगने से एक और शख्स की जान चली गई है। इन उपद्रवियों ने दंगाइयों ने कई गाड़ियों में आगजनी की, पुलिस की गाड़ियों में भी आगजनी की गई, पुलिस पर भी पथराव किया गया। 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। स्वीटी थाना इलाके के साजूर क्रॉसिंग में पुलिस पर क्रूड बम भी फेंके गए। इस दौरान स्वीटी थाना इलाके में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग भी की थी। अब तक हिंसा के मामले में 120 गिरफ्तारी का आंकड़ा था, लेकिन बढ़कर ये अब 150 के पार हो चुका है। वहीं बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर न्यायाधीश सुमैन सेन और न्यायाधीश राजा बसु चौधरी की स्पेशल कोर्ट ने विशेष खंडपीठ ने सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट की तरफ से, स्पेशल बेंच की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता है। मुर्शिदाबाद में शांति लौटाना और सभी की सुरक्षा कोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। कहा, हिंसा के लिए दोषी लोगों को तत्काल उनकी पहचान की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके अलावा बेंच ने कहा कि राज्य के दूसरे हिंसाग्रस्त इलाकों में भी केंद्रीय बल की तैनाती की जरूरत होने पर सरकार इसकी मांग कर सकती है। यह आदेश हाईकोर्ट का था। इसी बीच 5 बीएसएफ की कंपनियों को और भेजने का भी आदेश केंद्रीय सरकार की तरफ से आया। सुनवाई के दौरान शुवेंदु अधिकारी के वकील ने कहा कि मुर्शिदाबाद में हालात बेकाबू हैं, हालात काफी गंभीर हैं, जो राज्य प्रशासन के काबू से यानी राज्य सरकार के काबू से बाहर हो चुके हैं।